नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सपा के कद्दावर नेता व 2 बार सिराथू विधानसभा से विधायक व मंत्री रहे मतेश चंद्र सोनकर ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रविवार को पूर्व मंत्री ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री मतेश चंद्र सोनकर ने रविवार को अपने सैनी स्थित आवास पर प्रेस वार्ता कर बताया कि 1996 से 2007 तक सिराथू विधानसभा का विधायक व मंत्री रहा। साथ ही पूर्व मंत्री ने बताया कि समाजवादी पार्टी में संपूर्ण रूप से सक्रिय रहकर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर संगठन की मजबूती के लिए काम किया। 2022 में सिराथू विधानसभा से सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल के चुनाव में समर्थन देते हुए प्रमुख भूमिका निभाई। वहीं उसी दरमियान खागा विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए आवेदन किया, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। पूर्व मंत्री मतेश चंद्र सोनकर का आरोप है कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के विरोध के चलते विधानसभा व लोकसभा चुनाव में आवेदन के बाद भी टिकट नहीं दिया गया, जिससे समाज के हजारों लोगों की भावनाओं को आहत किया गया है। अब विचार करेंगे, इस्तीफा दिए हैं, 1-2 दिन में फैसला लेंगे कहाँ हमको जाना है, और जो भी हमारे सोनकर समाज को सम्मान देगा उसके हम साथ रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने एक सोनकर समाज को टिकट दिया बहराइच से, भाजपा ने 3 टिकट दिया है, यहाँ से विनोद सोनकर को कौशाम्बी से, लालगंज आजमगढ़ से नीलम सोनकर को दिया गया है, और ये आपके भोला खटीक को जो है बुलंदशहर से टिकट दिया गया। तो भाजपा ने 3 टिकट दिया गया। सोनकर समाज को जो सम्मान देगा और सोनकर समाज वही रहेगा, हम लोग भी वही रहेंगे जहां सम्मान मिलेगा। अखिलेश यादव जी ने आपको आश्वासन दिया था टिकट देने के लिए, उसके बाद भी आपको टिकट नहीं मिला, तो क्या समाजवादी पार्टी किसी विशेष व्यक्ति के इशारे पे काम कर रही है? आपका कोई आरोप? वो मेरा आरोप ये है कि आज जो है सबसे ज्यादा टिकट केवल जो है जिस तरह से ब्लैक मेलिंग इंजी सरोज बहुजन समाज पार्टी में बहन जी को करके जो है ब्लैक मेलिंग किया और बहुजन समाज को कमजोर किया, उसी तरह से समाजवादी को कमजोर करने के लिए आदरणीय इंजी सरोज मनमानी ढंग से कान फूंक करके अखिलेश यादव को गुमराह करके वो पूरे प्रदेश में 11 टिकट पासी समाज को उन्होंने दिलाया है, खटीक समाज को एक भी नहीं दिलाया। हम पूछना चाहते हैं अखिलेश यादव से, क्या धोबी बिरादरी जो है पीडीए में नहीं आता? क्या खटीक समाज पीडीए में नहीं आता? क्या चमार समाज पीडीए में नहीं आता? ऐसे लोगों को समाजवादी ने कानपुर से लगा करके आजमगढ़ तक पूर्वांचल में एक भी टिकट नहीं दिया गया है। केवल इंजी सरोज के कहने पे ही टिकट बांटा गया है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि समाजवादी को कानपुर से लगा के पूर्वांचल में हराने का काम करें लोग। कानपुर देहात की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली कन्नौज लोकसभा से नामांकन के बाद सपा अध्यक्ष और गठबंधन प्रत्याशी अखिलेश यादव ने कानपुर देहात से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। करीब 12 बजे कानपुर देहात की मरहमताबाद हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे और इसके बाद उन्होंने भारी हुजूमों के साथ निजी बस से रोड शो की शुरुआत की। जगह जगह उन्होंने जनता से वोट की अपील की। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर हमलावर होते हुए भारतीय के दरमियान पेपर लीक मामले के हवा की युवाओं के रोजगार को भी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि देश बदलाव चाहता है और वो पुनः अपने घर कन्नौज से चुनाव जीतकर इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनाने का दावा करते नजर आए। तो फिर पुलिस की नौकरी 3 साल करने में कितना टाइम लगेगा उन्हें? इसके साथ साथ ये चुनाव संविधान बचाने का भी है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, उनके रामपुर पहुंचने पर जिला अध्यक्ष हंसराज पप्पू ने उनका जोरदार स्वागत किया और आवास पर एक छोटी बैठक आयोजित की गई, जिसमें चल रहे लोकसभा के चुनाव पर चिंतन मंथन हुआ और कम हो रही वोटिंग परसेंटेज को किस प्रकार से बढ़ाया जाए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और वार्ता की।
साथ ही साथ उन्होंने रामपुर में हुए लोकसभा चुनाव पर चर्चा की और चुनाव का हाल जाना। उसके बाद आगामी कार्यक्रम के लिए बरेली लोकसभा क्षेत्र के मीरगंज क्षेत्र में एक जनसभा को भी संबोधित करने पहुंचे। क्या बदलाव होने जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी चुनाव में लाभ लेने की दृष्टि से देश के SC, ST, OBC के लोगों को भड़काने का केवल काम कर रही है। भारत का संविधान बदला ही नहीं जा सकता है और संविधान बदलने की जो बात कर रहे हैं कि 400 पार मोदी जी को मिलेंगे, संविधान बदल जाएगा। मोदी जी ने खुद कहा है कि संविधान को खरोंच तक भी नहीं आएगी जब तक मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। आदरणीय अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की और मैं यहाँ एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, संविधान विरोधी भाजपा नहीं कांग्रेस है जिसने 1975 में इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से चुनाव शून्य कर दिया, तो उन्होंने संविधान की आत्मा को कुचलकर संविधान के मूल अधिकार अपने हाथ में लेकर देश की स्वतंत्रता छीन ली। लोगों को बोलने की स्वतंत्रता थी, आंदोलन करने की स्वतंत्रता छीन ली, नेता को जेलों में डालने का। अयोध्या के रामघाट स्थित मिथिला सदन मंदिर के संस्थापक व साकेतवासी महंत श्री देवादास जी महाराज का 15वां वार्षिकोत्सव हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर के प्रांगण में हनुमत लला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भी आयोजन किया गया। उसी के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें अयोध्या के सभी संत महंत श्रद्धालु सम्मिलित हुए और साकेतवासी महंत श्री देवादास जी महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूज्य संत श्री देवादास जी महाराज के पुण्य स्मृति में और श्री हनुमान जी महाराज का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के वार्षिक भंडारा पूज्य श्री मणिराम दास जी महाराज के सानिध्य में अयोध्या के भी सभी संत महंत यहाँ आकर के प्रसाद ग्रहण किए और हनुमान जी का सुंदर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया। श्री देवादास जी महाराज ब्राह्मा पंथ अयोध्या के जितने भी वरिष्ठ संत हैं वहाँ से पधारे गए। ये श्री मिथिला सदन पूज्य महाराज जी का नाम श्री महंत मणिराम दास जी महाराज जी। मेरा नाम मनमोहन दास। रामघाट अयोध्या में स्वर्गीय महंत साकेतवासी महंत देवादास जी का 15वां वार्षिक उत्सव और हनुमत लाल जी का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, उसी के उपलक्ष्य में भंडारा, अयोध्या के गणमान्य संतों का पदार्पण, प्रसाद ग्रहण, आशीर्वाद, यही सब हुआ। अपना दास मिथिला सदन और दास का नाम है स्वामी महंत मणिराम दास। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक नाराज ब्राह्मण समाज को मनाने कौशाम्बी जनपद पहुंचे। उन्होंने तीनों विधानसभाओं में जनसभा की। मंच से ब्रिजेश पाठक ने सपा कांग्रेस गठबंधन पर जमकर बरसे। कहा कि गुंडे, बदमाश, माफिया, मावली, लुच्चे, लफंगे सबको समर्थन देकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है ये वही भाजपा प्रत्याशी ने खुले मंच से प्रबुद्ध जनों को साक्षी मानते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगी। दरअसल रविवार को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक कौशाम्बी जनपद में 3 जगह प्रबुद्ध सम्मेलन कर भाजपा प्रत्याशी व सांसद विनोद सोनकर से नाराज ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश किए, तो वहीं गठबंधन पर जमकर हमला भी बोला। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी है। उत्तर प्रदेश में उसे 0 सीट मिलेगी। आतिशी जी ने कहा है कि इस बार का चुनाव पाकिस्तान का चुनाव हो गया है। सर, आतिशी जी ने कहा है कि सपा का चुनाव इस बार का चुनाव। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।